तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन फिजिक्स का चैप्टर 1, जो कि पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा के डाले हुए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आज भी मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जब सूर्य से निकली किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है तो उसी को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है तो किसी वस्तु पे टकराती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी वस्तु पे टकरा कर और रिटर्न कर जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। एक नंबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम कि प्रकाश के क्या होता है? आपतित किरण तथा परावर्तन किरण दोनों तो आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। 1 नंबर में है निर्वात में, 2 नंबर में है जल में, 3 नंबर में है वायु में, 4 नंबर में है कांच में। तो कांच में बता दो कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में बता दूं, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप लोग को बता देता हूँ कि जल में प्रकाश की चाल क्या चीज़ में? जल में होता है। कितना होता है जल में प्रकाश की चाल? तो जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे कर रहा है? सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल किस चीज़ में होती है? सबसे कम प्रकाश की चाल किस चीज़ में होती है? तो मैं बता देता हूँ, सबसे कम प्रकाश की चाल किस चीज़ में होती है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल क्या चीज़ में होता है? तो कांच में। क्या हो जाएगा? सबसे प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, जल में, वायु में। क्या होता है? कांच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। न्यूनतम बोल रहा है, सब न्यूनतम यानी कम, सबसे कम बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो मैं बता दूं कि प्रकाश की किरण गमन काच करती है। प्रकाश की किरण से सभी। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधे रेखा में होती है। क्या चीज़ में गमन करती है? तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है प्रकाश की किरण? हमेशा कहाँ करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी तरह से मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के सामने चालक में लगा रहता है। कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगाता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? 1 नंबर में है समतल दर्पण, 2 नंबर में है उत्तल दर्पण, 3 नंबर में है अवतल दर्पण और 4 नंबर में है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि इसमें क्या होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर
कार के हेडलाइट में उपयोग होता है। क्या होता है? मोटर कार के हेडलाइट में उपयोग होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को कि मोटर गाड़ी में जो हेडलाइट में उपयोग होता है वह कौन सा दर्पण होता है। एक नंबर में है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, 3 में है अवतल दर्पण। तो बता दूं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। क्या चीज़ में होता है? टॉर्च में होता है। टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेड लाइट में होता है, जो डांट के डॉक्टर द्वारा दिखाया जाता है उसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग को मैं बता दूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा, क्या बोल रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग को मैं बता दूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक। या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। उसी तरह से है अगला क्वेश्चन, उसी तरह से है अगला क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक 1 नंबर में है डायोप्टर, बी में है ल्यूमेन, 3 में है लक्स, 4 में है ए एस्ट्रम। क्या होता है? ए एस्ट्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरणें क्या बोलते हैं? जब सूर्य से ये निकलती है ऐसे ऐसे लाइट निकलती है तो इसको किरणें के चलने के रास्ता को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है? किरण आरेख। ये आरेख के द्वारा जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होते हैं 2D। क्या बोलता है? 2D लेंस की क्षमता वाले। तो जो लेंस का क्षमता होता है, लेंस का क्षमता P बराबर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? P बराबर 2। और इसका क्षमता जो होता है वो D में दर्शाया जाता है। क्या चीज़ में दर्शाया जाता है? D में। तो D हटता है तो क्या चीज़ लग जाता है? मीटर में लग जाता है। क्या लगता है? मीटर में लग जाता है। तो उसी तरह से होता है कि P बराबर 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो इसका पावर क्या होता है? 1/m मीटर में होता है। क्या हो जाएगा? मीटर में होता है। इसीलिए P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा? क्या दिया हुआ है? सॉरी, दिया हुआ क्या है? 2 बराबर 1/f दिया हुआ है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? फिर 2D है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर में होगा। तो मीटर में होगा तो इसको हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये हो जाएगा 2f बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f। इधर करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछा तो हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए f बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। तो 2 का मीटर में है तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। क्या चीज़ में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो इस कर जाएगा कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ अभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कैसे होगा बता दिए ना? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या बोलते हैं?
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज होगा, किरण पुंज होगा तो नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा? इसका प्रकाश पुंज आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धन या ए और बी दोनों होती है या डी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो मेरा उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्या हो रहा है? अगला कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या बोल रहा है? अवतल लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें डी कोई नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उसी तरह से अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? तो आप लोग को मैं बता दूं, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं, द्वितीय लेंस, अपसारी लेंस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका मैं बता दूं कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस। क्या होगा? अभिसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, अभी बताया ना कि अवतल लेंस क्या बोलते हैं। तो अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किसको बोलते हैं? उत्तल को। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। द्वितीय लेंस नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कह रहा है लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं, क्या बोलता है? नहीं किया जा सकता है। तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक नंबर में है जल, बी में है कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो बता दूं आप सभी को मैं कि लेंस बनाने के लिए किस चीज़ का यूज नहीं होता है, तो वो मैं बता दूं कि जल का उपयोग होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मिट्टी हो जाएगा। उसी तरह से अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? कह रहा है किस दर्पण से वस्तु हमेशा प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है? क्या बोलता है? छोटा प्राप्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है? तो समतल दर्पण में बनता है, कैसा बनता है समतल दर्पण में? तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर और वस्तु के क्या होता है? वस्तु के बराबर और आभासी बनता है। उत्तल में वस्तु से छोटा बनता है और अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कह रहा है किस दर्पण में वस्तु हमेशा से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या बोल रहे हैं? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? क्या बोल? उत्तल में छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है और अवतल में क्या बनता है? अवतल में क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बोलता है? अवतल में क्या होता है? वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में वस्तु से बड़ा बनता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोगों को मैं शुरू में ही बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। आपतन कोण क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है आपतन कोण, मान लीजिए कोई एथी है, क्या है एथी होगा,
इसका प्रकाश आया और उस पर चला गया, तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, और क्या हो गया अभिलंब हो गया। तो इसी को आई, इसी को आर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से क्या बोलती है, कांच में मुड़ती है। कांच में मुड़ती है मतलब मान लीजिए इसमें प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगा, हम बता देते हैं। प्रकाश की चाल पर डिपेंड करता है। कह रहा है मान लीजिए ये क्या हो गया, इथी हो गया, और ये क्या हो गया, ये कह रहा है हवा में, ये हवा हो गया, हवा हो गया, और ये क्या हो गया, कांच हो गया। क्या हुआ, कांच हुआ। ये अभिलंब हुआ, ये क्या हुआ, अभिलंब। जब मान लीजिए अगर प्रकाश की किरण यहाँ आती है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, तो क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या बोलते हैं, जब ज़्यादा माध्यम से कम माध्यम में आता है तो क्या होता है, जब ज़्यादा माध्यम कम माध्यम में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। किसकी तरफ मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। वही जब कांच से हवा में जाएगा, जब कांच से हवा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और फैल जाएगा। इसी के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच से हवा में प्रवेश करती है तो मुड़ जाता है। किस चीज़ में मुड़ता है, तो अभिलंब से दूर, एक मिनट कह रहा है कि अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, या अभिलंब के निकट मुड़ जाता है, या अभिलंब के समानांतर रहता है, या अभिलंब से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब से निकट, अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। क्या हो जाता है, अभिलंब का निकट मुड़ जाता है। क्या बोलते हैं, अभिलंब का निकट मुड़ जाता है, अभिलंब का निकट मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, फोटोग्राफिक कैमरे का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का। इसमें से किस चीज़ का उपयोग होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे में ज़्यादातर किस चीज़ का होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो बता दूं आप लोगों का किस चीज़ का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। साइड मिरर यानी गाड़ी जो चलता है, क्या होता है, जो गाड़ी चलता है ना, उसके साइड में गाड़ी को देखने के लिए लगा होता है, ताकि पीछे से गाड़ी आ रहा है, बड़ा साइज का गाड़ी होता है, और छोटा शीशा में उसको जूम इन करके दिखाना रहता है, जूम इन करके दिखाना, छोटा साइज में दिखाना रहता है। तो अवतल दर्पण में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक मान लीजिए ये पेन है, ये कलम है, मान लीजिए ये कलम है, इसका प्रतिबिंब दिखाना हो तो इसका और बड़ा ना बनेगा, ना कि छोटा बनेगा। तो इसीलिए इसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि साइड मिरर के रूप में या गाड़ियों में देखने के रूप में उपयोग जो भी होता है उसका क्या चीज़, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और हजामती दर्पण का उपयोग किस चीज़ का होता है, अवतल दर्पण का, ताकि आदमी का फेस बड़ा दिखाई दे, इसकी वजह से उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप लोग को मैं बताया हुआ था कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, 2r होता है। एफ बराबर 2r होता है। क्या होता है, एफ बराबर 2r होता है। तो इसीलिए कह रहा है फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी इसकी 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, एफ बराबर 2 इंटू कितना हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला तरफ क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण। मान लीजिए कोई चीज वस्तु हो गया, यहाँ पे प्रकाश आया और टकरा के चला गया, और ये अभिलंब हो गया।
ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इसी बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसके बीच को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण या परावर्तित किरण। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा इसका। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। एक नंबर में अवतल दर्पण, 2 नंबर में उत्तल दर्पण, 3 नंबर में अवतल लेंस, 3 नंबर में 4 नंबर में उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़, इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है किस लेंस द्वारा, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल, उत्तल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, बाइफोकल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल लेंस में क्या होता है, खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। कह रहा है परावर्तन के नियम से आधारित होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है परावर्तन से आधारित, इसमें क्या चीज़ कह रहा है, परावर्तन से नियम से आधारित होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या हो रहा है, आपतन कोण, कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी साइन 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 आई इक्वल टू साइन आर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब 27 नंबर में, 27 नंबर में कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, मैं बता दूं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं कि दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका सही 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। टॉर्च लाइट यानी टॉर्च में जो यूज होता है, जो टॉर्च के आगे लगा होता है ना, टॉर्च का, जो मान लीजिए ये टॉर्च हो गया और यहाँ पे जो लगा होता है और यहाँ से प्रकाश निकलता है, तो मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। कह रहा है टॉर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। एक नंबर कर रहा है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तल नहीं होगा, समतल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। 29 नंबर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण, समतल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा सही आंसर, कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस चीज़ का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस लेंस होगी, उसकी फोकस लेंस P = 1D दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका क्षमता क्या हो जाएगा, उस लेंस की फोकस F हो जाएगा। तो F क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा है, इस पर एक दिन हम चर्चा कर देंगे अच्छे से, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ताकि आप लोग इसको अच्छा से बना लीजिएगा कभी। फिर उसी तरह से कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण
किसी गोलीय कह रहा है किसी गोलीय दर्पण, क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण और लेंस संभवतः है, तो क्या हो जाएगा, अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल और लेंस उत्तल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 32 का, मेरा 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। अवतल लेंस में और अवतल लेंस में और अवतल दर्पण में दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है, समान होती है, क्या होती है, दोनों समान होती है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन करा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। तो एक कितना नंबर सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर, कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर साइन आई बाई साइन आर क्यों नहीं कर दिया है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए, क्या दिया हुआ, ए नंबर में कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, मान होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला कोई नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, कह रहा है सभी जगह समान और मोटाई होता है, कैसा होता है, एक सभी जगह मोटा होता है, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस टाइप से होता है, किस टाइप से होता है। इसको ड्रैग करके इसे कर देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक इस टाइप से होता है जो चम्मच का आकार का इस टाइप से होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। अच्छा, एक इसी टाइप में रहता है, ऐसे किस टाइप से रहता है, देखिए आप, एक ऐसे रहेगा और बीच में ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे आएगा और ऐसे में रहेगा और बीच में पतला रहेगा और साइड में मोटा रहेगा। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो इसमें क्या चीज़ कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा किनारे पर पतला और बीच में मोटा। कह रहा है सभी जगह समान मोटाई का, ये भी नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये भी नहीं होगा। कह रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। बीच में मोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और जो बीच में पतला और साइड में मोटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहा। आप लोग ऑल स्टूडेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत और मुकस्सद के साथ वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं अगला क्लास फिर लेके आने वाला हूँ दूसरा चैप्टर का। आज के लिए इतना ही, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे कुछ दिन बाद, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं ऑब्जेक्टिव क्लास करा रहा हूँ। तो दूसरा चैप्टर का मैं कराने वाला हूँ। उसी तरह से केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायोलॉजी भी कराएंगे, हिंदी भी कराएंगे, मैथ भी कराएंगे, सब कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। 2026 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए फ़ायदा होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू।